Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में ज्वेलर्स के यहां हुई लूट का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार, माल भी हुआ बरामद। मेरठ में थाना लालकुर्ती क्षेत्र बेगमपुर रोड पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स पर हुई लूट का खुलासा मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही कर दिया है। एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए 10 टीमों का गठन किया था। इस घटना में 2 लुटेरे मुकेश और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश खतौली का रहने वाला है और संजय वैशाली बिहार का। पुलिस ने लूट में गया सारा सामान, जेवर और घटना में इस्तेमाल हुआ चाकू, हथियार बरामद कर लिए हैं। बताया कि आरोपी मुकेश अपहरण व फिरौती के मामले में तिहाड़ जेल में सजा भी काट चुका है। वहीं संजय भी एनडीपीएस एक्ट में तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है। दोनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी। जेल से छूटने के बाद दोनों कर्ज में डूब गए थे। जहां मुकेश के ऊपर 2.5 लाख का कर्ज था तो वहीं संजय पर 3 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे उतारने के लिए दोनों ने लूट का प्लान बनाया था, जिसके लिए दोनों आरोपी 24 जून को मेरठ आए थे। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन दोनों ने 12 दिन की रेकी की थी। वारदात के बाद बस से दोनों खतौली गए और शराब पार्टी की। पुलिस ने घटना की जांच करने के लिए करीब 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। कल में लूट की वारदात को अंजाम दिया, पकड़े गए, ठीक है, इनसे बरामद हुई और कैसे इन्होंने इसको पूरी वारदात को अंजाम दिया। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरों का की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर तो हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है। और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है। और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे, उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए। और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे। और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे और उनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये एनडीपीएस के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा। दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था। और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। और घटना कारित जो है बेगमपुर के नजदीक जो दुकान है वहाँ पर इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये एफआईआर हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 आपने सीसीटीवी कोलाज पे जो दिया है इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में तो सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नजदीक हुई थी तो इसको काली पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीजें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से
खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया, वहां पर गए, वहां भी ये उतरते हुए वहां बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी में ये जो सारा सामान है संपूर्ण, ये जो भी सामान वहां से गया सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, तो जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का लाखों का इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामद भी हुई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई है और वादी को संतुष्ट। ये जो सामान है ये सोने का सामान है। नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया, इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती, जो भी सामान है वो सारी बरामदगी हमारे जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूँगा, 100% सामान की बरामदगी थी। सामान पहले ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी झूठ बोला था, घटना हुई है और सामान पहले लूट की जानकारी दी थी 70 लाख की, झूठी दी थी ना, सामान 70 लाख की लूट हुई है, कोई कम की है। ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारे जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है।